वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। पिछली हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होता है। इसका क्वेश्चन देखें, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग पार्शियल फ्रिक्शन। अब ये पार्शियल फ्रिक्शन क्या है ये तब आपको समझ में आएगा जब आप इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पार्शियल फ्रिक्शन क्या है और ये क्यों करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम इसको हल करने का तरीका देखें। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन को ख़त्म कर दें, जो क्वेश्चन है वो उठाएं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 5x - 2 डिवाइड x - 3 एंड x + 7, ये हमने उठाया। ठीक है, अब आगे चलें, इक्वल करेंगे। अब नीचे जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई हुई होंगी, देखिए ये दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हुई हैं, तो इसके साथ अलग हम a देंगे, a दिया, और नीचे x - 3 दिया, ये वाला। फिर बीच में प्लस देंगे, फिर b देंगे, उसके नीचे x + 7 देंगे, x + 7। अब ये क्यों किया? अगर यहाँ पे तीसरी ब्रैकेट भी होती तो हम प्लस दे के c दे देते, और नीचे चौथी चीज होती इसके साथ और कुछ मल्टीप्लाई होता तो d दे देते, इससे आगे चलते जाते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं, तो एक को हमने a दे दिया, दूसरे को b दे दिया। अभी ये ऊपर वाली चीजें हमें मालूम करने की, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, समझिए कि कोई एलसीएम मिला हुआ था हमें, उसको हमने एलसीएम को हल किया तो उसका आंसर ये आया। अब उसी एलसीएम को जुदा कर रहे हैं हम, इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रिक्शन। तो आगे चलिए देखें, अब करेंगे क्या। यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालें, इसकी एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगी? देखिए यहाँ पे हम लिखें, ये वही लिखेंगे 2, और यहाँ पे x - 3 और ये x + 7 इक्वल, ये नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, x - 3 और ये x + 7। अब क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। तो किस तरीके से a के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 7 प्लस, और b के साथ मल्टीप्लाई होगा x - 3। बात आई यहाँ तक समझ में कि इसकी बस हमने एलसीएम निकाली। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ डिवाइड में x - 3 x + 7, अगर डिवाइड वाली हम वहाँ पे लेकर जाएं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये दोनों कट सकते हैं। देखिए, या ये डिवाइड में इसको इधर लेकर आए तो ऊपर आ जाएंगे, तो ये कट सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आगे चलिए, ऊपर वाला बचा 5x - 2 इक्वल, और ये बचा a x + 7 प्लस b x - 3, ये चीज़ें बची। ठीक है, अब वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? देखिए इस a के नीचे क्या लिखा हुआ है, x - 3, इसे हम उठाएंगे x - 3। इसके इक्वल कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि इनके इक्वल कुछ भी नहीं, 0। तो यहाँ पे x 3 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 3 मिली। अब इसको पुट करेंगे इसमें, ये जो हमें समझिए ये क्वेश्चन है, इसको नाम दे दें 1। ठीक है, इसमें पुट करेंगे कि जहाँ पे x होगा वहाँ हम 3 रखेंगे। किस तरीके से? देखें यहाँ पे देखिए 5 लिखा, x की जगह पे हम 3 रखेंगे, और ये -2 ये वाला, और यहाँ पे a लिखा, x की जगह पे हम 3 रखेंगे, और ये +7, और यहाँ पे प्लस, और ये हमने b रखा यहाँ पे, और यहाँ x की जगह पे हम 3 रखेंगे, और ये -3 हो गया, रख ली हमने। अब क्या करेंगे? 3 × 5 = 15 होगा, 15 होंगे। 15 में से 2 जाएंगे
तो बाकी कितने बचेंगे, 13 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे a लिखा, 3 और 7 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो गए, प्लस और यहाँ पे 3 में से कट गए तो 0 बचा, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाए, ये टर्म ही ख़त्म हो गया, इसको ख़त्म कर दे, ठीक है। यहाँ से हमें a मिल रही है, देखिए यहाँ पे लिखा 13 और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा 13 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये a हो गया, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई 13/10। बात आई समझ में। अब हम b मालूम करें तो b किस तरीके से मालूम करेंगे, तो b के नीचे देखें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे x + 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 7 = 0, तो x यहाँ पे लिखा और ये 7 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 7 बन गया। अब ये भी हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें b मिल जाएगा, a तो मिल गया हमें। अब b किस तरीके से मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा 5, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x की जगह पे -7, तो माइनस का 7 और ये माइनस का 2 = a, और यहाँ पे x था, देखिए माइनस का 7, क्योंकि x की जगह पे -7 रखने हैं, और ये प्लस का 7 इसका अपना था, प्लस यहाँ पे b, और यहाँ पे भी माइनस के 7 और ये माइनस के 3 अपने थे, ठीक है, हमने रखे। अब इसको हल करें, देखिए b क्या मिलता है हमें, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएंगे, और ये माइनस के 2 अलग पड़े थे हमारे, यहाँ से 7 कट गए, एक माइनस का था एक प्लस का, तो 0 बचा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 आता है, ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हमें b मिलेगा, देखें b, और यहाँ पे ये माइनस के 7 है और माइनस के 3 है, तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखें ये दोनों भी माइनस के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं, तो 35 और 2 दोनों माइनस के, तो 37 होगा, और यहाँ पे 10 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, तो मल्टीप्लाई वाले इक्वल की इस तरफ आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, -10 इक्वल ये b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b = 37 / 10, ये हमें मिला b का आंसर। बात आई समझ में। हमें क्या मालूम करना था, a और b, देखिए a और b मालूम करना था। अब ये हम इसमें पुट करेंगे जो वैल्यू हमें मिले थे, तो किस तरीके से पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे a/x - 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस b/x + 7, ये हमने लिखी। अब यहाँ पे जो a और b की वैल्यू थी ना, ये a वाली वैल्यू 13/10 और b वाली वैल्यू 37/10, ये हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a की जगह पे क्या 13/10 लिखा, और नीचे हम x - 3 लिखेंगे, प्लस और b की जगह पे हम 37/10 लिखा, और ये x + 7 देंगे यहाँ पे। बात आई समझ में। अब देखें ये ऊपर हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 13 / 10 x - 3, और ये प्लस 37/10 x + 7, ये आ गया। अब आपको मैं बताऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, किस तरीके से। देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा, ये मिला हुआ था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये इसकी एलसीएम थी। अगर ये इसकी हम एलसीएम निकालेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। तो हमें तो ये आंसर दिया होता, इसको जुदा कैसे करें, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन जुदा करता है। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो निकल जाएगी। तो
तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसकी हम एलसीएम निकालते हैं। देखें वही जो क्वेश्चन है हमारा वही आता है। तो ये यहाँ पे करते हैं, मैं अलग पेज पे आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये ऊपर लिखते हैं 13/10 और ये x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस दिया 37/10 और ये x प्लस 7 दिया। अब एलसीएम निकालें, ठीक है। अब एलसीएम में दोनों के नीचे 10 तो हैं, वो एक ही दफ़ा आएंगे, बाकी ये 2 दफ़ा आएंगे x माइनस 3 x प्लस 7, क्योंकि एलसीएम में अगर दोनों एक जैसी चीज़ें होती है तो सिर्फ वो एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो 10 यहाँ पे दोनों में थे तो हमने एक दफ़ा लिखे, और यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 7 था तो ये अलग अलग थे, तो ये दोनों ही लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों को डिवाइड करें इसके साथ। तो जब इस तीनों को डिवाइड करेंगे इसके साथ तो इसमें एक जैसी चीज़ें कट जाएंगी। देखिए 10 में से कट गया, x माइनस 3 में से कट गया, बाकी बचा x प्लस 7। तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये 13x प्लस 7 हो गया। प्लस अब यही तीनों इससे डिवाइड करें तो इसमें 10 कट गया और x प्लस 7 कट गया, तो बाकी बचा x माइनस 3। तो x माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 37 से x माइनस 3 किया। बात आई समझ में। अब देखें इसको हल करते हैं। 13 इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ होगा 13x, और यहाँ पे अगर 13 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर पे करते हैं 13 मल्टीप्लाई 7 तो कितना हो जाएगा 91। तो यहाँ पे हो गया ये 91 हो गया, और ये प्लस और 37x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37x हो जाएगा, और 37 अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए 37 मल्टीप्लाई 3 तो यहाँ पे आ गया 111। तो यहाँ पे 8 नहीं 111 आएगा, 111 आ गया। और नीचे वही का वही लिखें 10x माइनस 3x प्लस 7, ये वही लिखा। अब इसमें किया क्या हमने, एलसीएम निकाली, 13 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और 37 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया आगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 37x और यहाँ पे 13x, तो 37 और 13 50x हो जाएंगे, दोनों प्लस के 50 हो जाएंगे। और यहाँ पे 111 माइनस का है और 91 है प्लस का, तो 111 में से देखिए माइनस करते हैं हम 91, तो क्या बचेगा 20 बचेंगे, 20 बचेंगे यहाँ पे। तो 20 किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि ये बड़ा था, माइनस के 20 बचे। और नीचे हमारे क्या वही हम जो 10 ये x माइनस 3 एंड x प्लस 7 बचे। बात आई यहाँ तक समझ में। अब देखिए यहाँ से अगर 10 हम कॉमन निकालें, इसको भी 10 का टेबल लग रहा है, इसको भी तो 10 निकाल सकते हैं हम। तो 10 का टेबल इस 50 को लगेगा 5 दफ़ा, और 10 का टेबल 20 को लगेगा 2 मरतबा, और नीचे ये 10 था और ये x माइनस 3 और ये x प्लस 7 बचा। सही है। अब यहाँ पे 10 में से कट गया तो बचा क्या 5x माइनस 2 एंड नीचे बचा x माइनस 3 और x प्लस 7। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन था वही आंसर आया। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए 5x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 7, तो हमने यहाँ पे भी वही निकाला। देखिए 5x माइनस 2 5x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 7। तो ये देखिए अब ये हमें क्वेश्चन दे रहे हैं इस तरीके की, तो इसको हमने ब्रेक कैसे करना है, यानी एलसीएम को अलग ब्रेक करें। तो ये देखिए इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन ने हमें ये अलग करके दिखाया, अलग हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालना आसान है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगी। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इससे आगे चलते हैं। ये हमारे प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं था, ये हमने प्रूव किया कि इसको जो हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो इसकी जब हम दोबारा एलसीएम निकालेंगे तो वही आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे वही आंसर आया,
ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें हिस्सों में अलग करके देता है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। तो ये हमारे प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, हमने सिर्फ प्रूव किया था कि वाकई वही चीज़ आई। तो इससे हम आगे ये प्रॉब्लम अब करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब यहाँ करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन साइन। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालें। अब देखें, जब भी इंटीग्रेशन साइन देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दे इसको, तो ये 13 तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आएंगे, ये 13 बाहर आ गए, और इसके साथ जो 10 है वो भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएंगे, आ गए। तो 13 जब बाहर चले गए तो ऊपर तो 1 बचा, और नीचे क्या बचेगा, x - 3 ये बचा। इसको इंटीग्रेशन साइन दे दी, और बीच में प्लस था, ये प्लस दे दिया। और यहाँ पे भी 37 बाहर आएंगे, कांस्टेंट नंबर में से बाहर आता है, डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, तो यहाँ पे 10 भी बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन साइन दी तो ऊपर 1 बचा और नीचे x + 7 बचा, और ये dx हमने दे दिया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 13/10 लिखे हुए, लिखे, इसकी इंटीग्रेशन निकालें। देखिए ऊपर अगर 1 हो और नीचे एक ही फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन लॉग में आता है, यहाँ पे आता है log x - 3, ये इसका आएगा इंटीग्रेशन। क्योंकि देखिए इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आएगा, निकाल के देखिए, देखिए log x - 3 का अगर डेरिवेटिव नहीं, तो log के साथ जो भी चीज़ होती है, डेरिवेटिव सीखा है हमने, तो वो चीज़ अपान में आ जाती है, यानी x - 3 आ जाएगी। फिर इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का तो 1 आएगा और नंबर का 0, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए आ गया। तो जब इसका डेरिवेटिव हमने ये निकाला तो इसका इंटीग्रेशन ये होता, हमें पता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के उलट होता है, सही। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये मिला हमें। अब आगे चलिए, प्लस दिया, यहाँ पे 37/10 दिए, ये भी दिए। अब यहाँ पे भी एक ही फंक्शन है, x अकेला है और ऊपर 1 है, तो यहाँ पे भी log x + 7 आएगा और ये +c आ गया। इधर तक भी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए दोनों के नीचे 10 दिए हुए हैं, 10, तो इन दोनों को 10 कॉमन निकाल सकते हैं हम, 1/10 बाहर कॉमन में निकल गए, तो बाकी क्या बचेगा, बचेंगे 13 और यहाँ पे बचा log और ये x - 3 और ये प्लस, और यहाँ बचेंगे 37 log और यहाँ पे x + 7 और +c बचा। बात आई समझ में, क्योंकि दोनों के नीचे जो 10 थे वो हमने दोनों में से कॉमन निकाल के बाहर रखे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के नीचे दोबारा आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लॉगरिथम के 3 लॉज आएंगे जो मैंने सिखाए थे आपको, मैं अलग सिखा रहा हूँ। देखिए कि 3 लॉज थे कि लॉग, उसके साथ अगर कोई 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हुई हुई हों तो हम कैसे ओपन करते हैं, log a + log b, ठीक है। अगर log के साथ 2 चीज़ें डिवाइड हों तो वो कैसे करते हैं, log a - log b, ठीक है। अगर log के साथ कोई चीज़ हो, उसके ऊपर अगर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है, b log a, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बात आई समझ में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखें 1/10 दिया और ये 13, देखिए log के साथ जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो ये पहले से ही आगे, इसको हम चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे log लिखकर और ये x - 3 देकर ऊपर 13 दे सकते हैं, क्योंकि log के साथ जो भी चीज़ उसके ऊपर पावर आगे आता है तो ये पहले से आगे था, हमने ऊपर कर दिया इसको। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस दिया और 37 log के ऊपर आ सकता है, देखिए यहाँ पे log और यहाँ पे x + 7 पावर 37 दे दिया हमने और ये +c दे दिया। ये कर सकते हैं हम। देखें थर्ड लॉ जो लॉगरिथम का लिखाया था कि log के साथ जो भी चीज़ उसके पावर हो तो पावर आगे आ सकता है, तो यहाँ पे पहले से ही आगे अगर b को फिर ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक और बात सीखिए, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कि ये भी पढ़ा हो। देखिए log है, उसके साथ एक चीज़ है, कोई भी वैल्यू है, प्लस है, फिर log है, फिर उसके साथ कोई और ब्रैकेट कोई वैल्यू है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए log a प्लस log b जब भी होता है तो उसको किस तरीके से रखते हैं, log a मल्टीप्लाई b में। तो देखिए यहाँ पे भी प्लस है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में करके रख सकते हैं। ये पीछे मैंने सिखाए थे ये log वाले 1/10, ये log इस दोनों को इकट्ठे करके रखें, x माइनस 3 और ये 13 और ये x प्लस 7 और ये 37 प्लस c। ठीक है, तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर है हमारा। क्योंकि देखिए log के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई थी, अगर इसको हम अलग करेंगे तो log a प्लस log b, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो log a प्लस log b, डिवाइड में हो तो log a माइनस log b। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, हम इसको अलग कर दें, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है हमें। 7x माइनस 25 और डिवाइड में हम करेंगे यहाँ पे x माइनस 3 x माइनस 4 दे दिया हमने। ठीक है, बात आई समझ में। अब यहाँ पे भी करें, देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो एक को a दे देंगे क्योंकि ये मालूम करनी है हमें x माइनस 3 को, और प्लस दूसरे को हम b दे देंगे x माइनस 4। अब इसकी हम LCM निकालें, वही तरीके देखिए 7x और माइनस 25 लिखा और नीचे हमने दिया x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 4। तो LCM नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 4, और इसको हम बाय क्रॉस कर दें a को इसके साथ x माइनस 4 प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो b को x माइनस 3। ठीक है, LCM भी निकल गई। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि अगर डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो कट जाएंगे, तो इधर ही काट दिए हमने। तो बाकी क्या बचा हमारा 7x माइनस 25 इक्वल a और यहाँ पे x माइनस 4 और प्लस b x माइनस 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू उठाएं पहले, यहाँ पे x माइनस 3 इसके इक्वल कुछ नहीं, 0 है, तो यहाँ x 3 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब इस समझिए ये क्वेश्चन 1 है, इसमें पुट करेंगे हम किस तरीके से, जहाँ पे इधर x होगा वहाँ क्या करेंगे 3, तो यहाँ इसमें a मिलेगा या b मिलेगा। देखिए ये 7 और x की जगह पे हम रखेंगे 3 माइनस ये 25 इक्वल और a ये वाली a और x की जगह पे रखेंगे हम 3 माइनस 4 और यहाँ पे b x की जगह पे रखेंगे 3 माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स 7 इज 21 हो जाएगा माइनस और ये 25, तो यहाँ पे 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे माइनस का, और यहाँ से तो 3 कट गए तो 0 बचा, ये ख़त्म हो गया। इसमें एक ख़त्म हो जाएगा, या a ख़त्म होगा या b ख़त्म होगा, एक मिलेगा हमें, एक अभी मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 25 में से 21 जाएंगे तो बाकी माइनस के 4 बचेंगे, और ये माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे डिवाइड में जाता है, यहाँ पे ये a मिल गया, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, 4/a यानी a की वैल्यू मिली हमें 4 प्लस का 4, ये मिला हमें आंसर a का। अब b का यहाँ से फाइंड करें, देखें b यहाँ पे ऊपर क्या था x माइनस 4, तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल 0 लिखा, तो x 4 वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस का बन गया। अब इस 4 को भी इस क्वेश्चन 1 में पुट करें तो यहाँ से ये b मिलेगा हमें। देखें किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम 7, ये वाली देखिए 7 और x की जगह पे हम 4 रखें माइनस यहाँ पे 25 इक्वल a, यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 4 माइनस 4 और प्लस ये b और यहाँ पे 4 माइनस 3 हो गया, हमने रख दिया। अब यहाँ पे 7 टाइम 4 इस गणक क्या होंगे 28 और यहाँ पे 25 लिखा इक्वल
ए ये ख़त्म हो जाएगा, देखिए 4 माइनस का प्लस का तो 0, ये ख़त्म हो गया, ए ख़त्म हो गया, यानी बी बचेगा यहाँ पे। बी 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेंगे। अच्छा 28 में से 25 जाएंगे तो 3 बचेंगे यहाँ पे, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b इक्वल टू 3, यानी b भी हमें मिल गया, a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब ये दोनों इसमें पुट करेंगे जहाँ हमें बोला था कि इन दोनों के वैल्यूज़ फाइंड करें a और b की। यहाँ पे देखिए मैं अलग से लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 4 पुट करेंगे a और b के वैल्यू, ठीक है। तो a का वैल्यू जो है था हमें 4 था, और b की वैल्यू जो थी वो 3 थी। तो हम पुट करें a की जगह पे 4 अपॉन x माइनस 3 और प्लस b की जगह पे 3 x माइनस 4। तो इसने देखें इसको ब्रेक कर दिया, इसको हमें ब्रेक कर दिया। अब इसकी दोबारा हम LCM निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालना आसान है, तो यहाँ पे करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन साइन, सही है। तो 4 कांस्टेंट है वो तो बाहर जाएंगे, ये बाहर आ गए, और ये 1 अपॉन x माइनस 3 हो गया और dx, और प्लस यहाँ पे 3 बाहर आएंगे, इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन x माइनस 4 dx हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें वही बात हो गई, यहाँ पे 4 दिया और 1 होता है, एक ही फंक्शन है तो लॉग में आएगा, लॉग x माइनस 3, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी लॉग, यहाँ x माइनस 4 आएगा और ये प्लस c आ गया। अब वो जो मैंने लॉज बताए थे आपको कि लॉग के साथ जो भी चीज़ उसके जो ऊपर जो पावर होता है वो आगे आता है, थर्ड लॉ, तो ये पहले ही नंबर आगे इसको ऊपर ले जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग और ये x माइनस 3 पावर 4 और प्लस, और यहाँ पे भी लिखेंगे लॉग x माइनस 4 और ये पावर 3, ये ऊपर चले गए, ठीक है। अब लॉग दोनों के और बीच में प्लस है, तो प्लस होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी लॉज फर्स्ट जो लॉ था हमारा, तो दोनों को मल्टीप्लाई में रखें यहाँ पे x माइनस 3 पावर 4 और x माइनस 4 पावर 3 और ये प्लस, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे पहले देखिए कोई चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं हुई कि a और b दे, हमें चीज़ें चाहिए नीचे मल्टीप्लाई में। तो हमें ये तो पता है दोनों को अगर स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो हम दोनों को ब्रेक करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, यानी इसको इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन साइन ऊपर दिया dx और नीचे हम करेंगे a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए a को a के साथ a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो आ गए ना। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, देखो ऊपर तो कुछ चीज़ है नहीं, तो ऊपर 1 है और नीचे हम ये दोनों ब्रैकेट रखेंगे a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। अब आगे चलिए a देंगे ऊपर इस ब्रैकेट के साथ a प्लस एक्स, और यहाँ पे b देंगे और ये a माइनस एक्स हो गया। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसकी निकालें हम LCM निकालेंगे, तो ये 1 अपॉन यहाँ पे लिखा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स लिखा। ये LCM निकालेंगे तो दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस एक्स के साथ, एंड b किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस एक्स के साथ। हो गया उसी तरीके के। अब ये दोनों तो नीचे कट जाते हैं, ये भी आपको पता है कट जाते हैं, डिवाइड में वहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, तो बचा क्या, 1 बचा इक्वल, और यहाँ पे बचा a और a माइनस एक्स और प्लस b बचा और a प्लस एक्स बचा यहाँ पे। तो ये चीज़ें बची। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले इस नीचे वाले को लेकर आए, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे
a प्लस एक्स था और इक्वल कुछ नहीं तो 0 है। एक्स यहाँ पे रखेंगे, a अगर हम परली तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस की a बन जाएगी, a माइनस की बन जाएगी। अब ये हमें पुट करना है इसी क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे a होगा तो वहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम a पुट करेंगे। तो ये देखिए 1 लिखा इक्वल a, और यहाँ पे a तो वही रखेंगे, माइनस एक्स की जगह पे माइनस a रखेंगे। देखिए माइनस a, तो ये प्लस का बन जाएगा। यहाँ फिलहाल हमने रखा प्लस, और यहाँ पे b और यहाँ पे a, तो a रखेंगे और x की जगह पे माइनस a रखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, 1 इक्वल a हो गया, और ये a और ये माइनस माइनस प्लस का a बन गया, और प्लस यहाँ पे एक a प्लस का माइनस का कट गया और 0 हो गया। मैंने क्या कहा था, एक चीज़ कट जाएगी, एक बचेगी। अब यहाँ पे a और a 2 a हो गए, तो 1 इक्वल टू a, यानी 2a बचा यहाँ पे 2a। अब 2a इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2a हो गया, यहाँ पे ये a हो गया। तो ये हमारा a का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से b का आंसर निकालें, तो b नीचे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे a, देखिए a माइनस एक्स इक्वल 0। अब हमें x मालूम करनी है, तो x को उधर लेकर जाएं, तो a इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस का बन गया, तो x इक्वल टू a हो गया। देखिए x इक्वल टू a बन गया यहाँ पे प्लस का। अब ये प्लस का a पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे देखें ये 1 इक्वल और a, यहाँ पे a लिखा हुआ है माइनस, और x की जगह पे a पुट किया हमने, और प्लस b, और यहाँ पे a था तो a लिखा, x की जगह पे हम a ही पुट करेंगे तो a हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल ये a तो कट गए 0 और ये खत्म हो गया, तो बचेगा यहाँ पे b और a 2a हो गई यहाँ पे भी। तो 2a मल्टीप्लाई में वहाँ जाएंगे तो 1 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, यानी b इक्वल टू 1/2a हो गया। तो यहाँ पे b भी हमें मिल गया। तो ये हमें a मिला था और ये हमें b मिला था। अब ये हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे a और b की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए a प्लस एक्स और प्लस b/a माइनस एक्स। अब a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/2a, यही निकला था a की जगह पे, और नीचे जो चीज़ पड़ी थी a प्लस एक्स वही रखी, और प्लस b की जगह पे क्या, वहाँ पे 1/2a, और नीचे a माइनस एक्स लिखा। अब ये जो डिवाइड में होता है 2a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से होगा देखिए, 1/2a लिखा और यहाँ पे a प्लस एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे भी 1/2a हो गया और ये a माइनस एक्स हो गया, यहाँ हो गया। अब इधर से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, सही है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन ने ब्रेक करके दिया हमें, यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन साइन दें, साइन, ठीक है, इसको देंगे। तो किस तरीके से देंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये 1/2a कांस्टेंट था बाहर निकला, तो यहाँ पे बचेगा 1/a प्लस एक्स और dx, और प्लस यहाँ पे भी 1/2a बाहर निकलेगा, और 1/a माइनस एक्स और dx हो गया, दे दिया हमने। देखिए 1/2a कांस्टेंट था बाहर निकला, इसको इंटीग्रेशन साइन दिया, ये भी 1/2a बाहर निकाला, इसको इंटीग्रेशन साइन दे दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1/2a तो लिखा, ये 1 है और नीचे एक ही फंक्शन है, तो लॉग में आएगा log a प्लस एक्स, और प्लस ये भी 1/2a है, तो ये भी लॉग में आएगा log a माइनस एक्स, और ये प्लस c, इंटीग्रेशन निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1/2a यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये कॉमन निकालें, 1/2a हमने निकाला कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, देखिए log बचा और a प्लस एक्स बचा, और प्लस log बचा, a माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे प्लस दे दिया।
अच्छा, एक और बात देखिए, यहाँ पे एक समझिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, वो हम थोड़ा गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो ये आया, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आएगा। हाँ, वाकई यही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमने ये निकाला, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आएगा। इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये नहीं आएगा। वो कैसे? फिर हमने ये कैसे निकाला? देखिए, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे ये अलग चीज़ें समझ लें आप। यहाँ पे हमने लिखा log और ये a माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकाले तो डेरिवेटिव में क्या होता है, log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाती है, 1/a माइनस एक्स। फिर क्या होता है, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, और अकेले फंक्शन का 1 आता है। लेकिन ये इसके साथ माइनस तो आएगी ना, ये वाली माइनस आएगी। अब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो -1/a माइनस एक्स है, +1/x। यहाँ पे तो प्लस था, तो ये इसका इंटीग्रेशन तो नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे माइनस देनी थी। अब यहाँ पे माइनस कहाँ से दें माइनस? तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बात सोचें कि हम इसको माइनस दे देते हैं। अब ये से हाथ की माइनस तो नहीं देनी हमें, तो इसको भी हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात तो एक ही, हमें वही प्लस मिल गई, लेकिन हमारी ये ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी ना कि -1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। बात आई समझ में? तो बस यहाँ पे ये होगा कि बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगी, बस ये माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, log 2 हो और बीच में माइनस हो, तो उसका मैंने लॉस बताया था। log 2 अगर डिवाइड में हो तो माइनस आता है, याद करें, वो मैंने बताया था। ये मैं आपको दिखाऊं भी, यहाँ पे देखें कि दो चीज़ें जब डिवाइड हों तो log a माइनस log b आता है, तो वो दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये 1/2a बाहर लिखिए, और यहाँ पे लिखेंगे log, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस एक्स, और ये नीचे आएगा a माइनस एक्स आ गया, और ये प्लस सी आ गया। बात आई समझ में? क्योंकि log के साथ जब भी दो चीज़ें डिवाइड होती हैं तो कैसे करते हैं, log a माइनस log b। और ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस। अगर हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि इधर अपने हाथ की माइनस नहीं देनी, कोई रूल हो इस तरीके का हो कि उसको हल करें तो वही प्लस मिले। तो इसलिए यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे भी माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन जो है वो log a माइनस एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये नीचे वाला, ये वाला हमारा माइनस हो गया। ठीक है, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो देखें। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है। देखिए, दोनों को स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो एक प्लस में एक माइनस में, ये उसी जैसा ही क्वेश्चन है जिसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे dx लिखा, और ये x प्लस a एंड x माइनस a हो जाएगा। कर सकते हैं इसे। हाँ, अब इसको हम अलग करें, ऊपर तो कोई नंबर है नहीं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है उसी जैसा ही। तो यहाँ पे x प्लस a लिखा और x माइनस a लिखा, तो दोनों को अलग अलग a दे दें एक ब्रैकेट को x माइनस a, और b दे दें दूसरी ब्रैकेट को x माइनस a। सॉरी, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। अब इसकी हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/, ये x प्लस a हो गया और x माइनस a हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा तो x प्लस a एंड x माइनस a हो गया यहाँ पे। अब एलसीएम में बाय क्रॉस इसके उसके साथ करेंगे तो a x माइनस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b x प्लस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नीचे वाले तो कट जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा ऊपर इक्वल, और यहाँ पे a बचेगा और x माइनस a एंड प्लस b और x प्लस a हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें तो x प्लस a इक्वल 0, तो x a वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसमें 1 में पुट करें तो किस तरीके से पुट करेंगे, 1 इक्वल a, x की जगह पे माइनस a लिखें और ये माइनस a अपना पड़ा था, और यहाँ पे b लिखेंगे x की जगह पे माइनस a और ये प्लस a अपना पड़ा था। एक चीज़ कट जाएगी इसमें, यहाँ पे देखिए a ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 2 हो गए माइनस के, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और ये दोनों कट गए तो 0 बचा और 0 इसके साथ खत्म हो जाएगा b। तो यहाँ पे ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएंगे 1/2a माइनस का, ये a का आंसर मिल गया हमें कि a मिला हमें 1/2a माइनस का। उसके बाद ये उठाए हम x माइनस a, तो यहाँ पे देखिए x माइनस a इक्वल 0, तो x उधर जाएगा, a तो प्लस का बन जाएगा। अभी ये भी इक्वेशन 1 में इस पे पुट करें तो किस तरीके से पुट करेंगे, देखिए 1 इक्वल a और x की जगह पे हम पुट करेंगे a माइनस a और प्लस b, तो इस x की जगह पे भी a प्लस a पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे a कट गया, 0 बचा और 0 इसके साथ खत्म हो गया, तो 1 इक्वल टू b हो गया और a 2a हो जाएंगे यहाँ पे। तो 2a इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 1/2a डिवाइड में चले जाएंगे और ये b बन गया यहाँ पे। तो ये a हुआ और ये हमारा b हुआ, तो a b हम उसी जगह पे ऊपर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँ a/x प्लस a प्लस b/x माइनस a, तो a की जगह पे क्या मिला था 1/2a माइनस का, तो हम यहाँ पे रखिए 1/2a माइनस का, देखिए 1/2a ये माइनस का और नीचे ये x प्लस a पड़ा था प्लस, और यहाँ पे b मिला था 1/2a प्लस का और ये x माइनस a बचा है। अब इसको नीचे से ही डिवाइड होता है, ये पता है आपको किस तरीके से, 1 और यहाँ पे ये 2a माइनस का आ गया, किसके साथ हुआ ये x प्लस a के साथ, और यहाँ प्लस 1/2a आ गया और ये x माइनस a के साथ हो गया। अब इसको देंगे इंटीग्रेशन साइन, इसको दे दें इंटीग्रेशन साइन, तो ये इंटीग्रेशन साइन दिया और ये 1/2a माइनस का बाहर निकला, बाकी बचा यहाँ पे 1/x प्लस a और dx, और ये प्लस 1/2a बाहर निकला और यहाँ पे 1/x माइनस a और dx बचा। यानी ये जो 1/2a थे कांस्टेंट थे बाहर निकले और इस दोनों को हमने इंटीग्रेशन साइन दे दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, ये 2a माइनस का यहाँ पे आएगा log, पता है 1 है और a की फंक्शन है, x प्लस a आ गया, और यहाँ पे ये भी 1/2a, तो यहाँ पे भी आएगा log और x माइनस a। यहाँ पे माइनस का फर्क नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे फंक्शन माइनस का था x, यहाँ पे a माइनस का है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट का तो 0 आता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2a को कॉमन निकालें, सिर्फ 1/2a, तो यहाँ पे देखिए 1/2a निकला कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस तो बचेगा ना, ये वाला, ये माइनस इसको दे दे हम log, और ये x प्लस a हो गया, और प्लस यहाँ पे 1/2a तो कॉमन निकल गया, log x माइनस a हो गया, और यहाँ पे प्लस c। ये भी बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, ये माइनस का टर्म है, देखिए ये log माइनस का, इसको बाद में रखें, इसको पहले रखें, जैसे फार्मूला बन जाए हमारा 2a लिखा, इसको पहले रखें log, और ये x माइनस a पहले रखा, इस माइनस log और x प्लस a को हमने बाद में रखा। बात आई समझ में? अब इसको बंद कर सकते हैं, देखिए log a माइनस log b, माइनस आता है तो दोनों वैल्यू डिवाइड में हो जाती है। ये 3 लॉज लॉगरिथम के लिखाए थे मैं, और यहाँ पे log, अब ये लिखेंगे x माइनस a अपॉन x प्लस a,
और यहाँ पे ये आ गया प्लस सी। बात आई समझ में? तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये 4 क्वेश्चन तक हो गए। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, तो हम 4-4 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन क्वेश्चनों में अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।